नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग नाउन का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा भाई, आप लोग का नाउन का क्लास होने जा रहा है। उसमें नाउन क्लास में जो आज का टॉपिक नाम होगा वो हो जाएगा नाउन, यानी आप टॉपिक का नाम दे सकते हैं नाउन यूज एज ए subjective complement। नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखिए टॉपिक का नाम है नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये टेंशन होगी, हमें ये जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट आखिर है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो सेंटेंस को क्या कर दे, फुलफिल कर दे। सेंटेंस को फुलफिल कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जो सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए आ जाए, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का क्या काम होता है? सेंटेंस के मीनिंग को फुलफिल करना। सेंटेंस के मीनिंग को फुलफिल करना। ऐसे कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर विशेष तौर पे जानना चाहते हैं, बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमारा लेक्चर है, प्लेलिस्ट में सेव है, बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में अच्छे से समझाया गया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो फॉर द टाइम बिंग के लिए भी हमको क्या करना है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट दैट इज कॉल्ड पूरक। पूरक को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी ऐसे हम देख क्या रहे हैं? नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, राइट। अब देखिए जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो अगर हम कह दे मोहन इज अ टीचर, मोहन इज अ टीचर, मोहन एक शिक्षक है, मोहन इज अ टीचर, मोहन एक शिक्षक है। अब हमें ये बताइए मोहन मेरा क्या हो गया? सर सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा ठीक, मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, राइट। मोहन इज ए टीचर। अब हम बताए थे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क है, डिफरेंशिएट है, डिफरेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अलग है, कॉम्प्लीमेंट अलग है। कॉम्प्लीमेंट का काम होता है फुलफिल करना, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देना, दैट इज कॉल्ड माय कॉम्प्लीमेंट। वो मेरा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानकारी देगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा तो मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे कहता है मोहन इज ए टीचर, मोहन मेरा सब्जेक्ट है। सर मोहन मेरा सब्जेक्ट है, तो मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि मोहन है क्या? मोहन है टीचर, मोहन एक शिक्षक है। अब ये जो टीचर है, ये टीचर मेरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट तो हुआ भाई, कॉम्प्लीमेंट तो हुआ, बट कॉम्प्लीमेंट जैसे ही हुआ वो मेरा क्या हो जाएगा? अच्छा अभी टीचर ऐसे है क्या? शिक्षक क्या होता है? नाउन, नाउन होता है। तो हम कह सकते हैं नाउन, मोहन इज ए टीचर, मोहन एक शिक्षक है, तो मतलब मेरा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन? टीचर। अब हम थोड़ा क्या बताए हैं आप लोग को? क्या बताएं कि नाउन यूज एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नाउन का प्रयोग जो हम करेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का के रूप में देखेंगे। तो बताइए टीचर मेरा नाउन है, टीचर मेरा नाउन है, तो नाउन में भी कौन सा नाउन है? सर कॉमन नाउन है। ये मेरा टीचर कॉमन नाउन हो गया।
अब बाबू आपको बताए कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, मेरा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए इसे कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे भाई, कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, सर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में ये कह रहा है, सब्जेक्ट यहाँ मोहन है, मोहन के बारे में कह रहा है कि मोहन एक शिक्षक है, मोहन एक शिक्षक है। तो इसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में भी कैसा कॉम्प्लीमेंट, सर कॉम्प्लीमेंट में भी हम इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में भी कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन का प्रयोग जो हम करेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखेंगे। अभी टीचर है मेरा क्या, नाउन है, नाउन के रूप में कैसा हम देख लिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देख लिए। चलिए एक चीज और यहां से, एक चीज और यहां से क्या कि आपको पता होगा कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन, एडजेक्टिव का डेफिनेशन याद कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव का डेफिनेशन हम लोग क्या देखे थे कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच शो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, या तो डेफिनेशन ये होती थी, या डेफिनेशन होता था एडजेक्टिव्स एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और ए प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दे, दैट इज एडजेक्टिव, वो मेरा क्या होता था, एडजेक्टिव होता था। अब आपको पता होनी चाहिए, आपको क्या पता होनी चाहिए, ये तो मेरा क्या है, नाउन है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दे, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो सर बताइए ना, टीचर मोहन के बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि मोहन एक शिक्षक है, मोहन एक शिक्षक है, मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि मोहन शिक्षक है। जैसे ही मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं एडजेक्टिव। हम पढ़ चुके हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, which adds more information about subject or sorry, which adds more information about किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दे, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो हेंस ये प्रूफ हो गई ना कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी होता है, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहिए या फिर एडजेक्टिव कहिए, हम किसके कैसे देख लिए, नाउन के रूप में, नाउन के रूप में देख लिए। मतलब कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज एज अ नाउन, या नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में देख लिए। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और यहां से, एक बात और यहां से, यहां जो इज होगा, ये इज मेरा कौन सा वर्ब होगा, इज मेरा कौन सा वर्ब होगा, ठीक है ना, यहां इज मेरा हो जाएगा नोशनल वर्ब। क्या हो जाएगा, नोशनल वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं नोशनल वर्ब, नेशनल नहीं भाई, नोशनल, याद हमेशा रखना, नोशनल वर्ब, ये मेरा हो जाएगा नोशनल वर्ब। और एक बात और, इस नोशनल वर्ब को ही हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं भाई, इसी नोशनल वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। कंप्लीट। तो कहने का मतलब हम ये देखें कि नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव। बताइए, नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव, नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह, नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह वो भी देख लिए, और नाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह ये भी देख लिए। तो बताइए, और दूसरी बात क्या करवाता है, इज, यहाँ पे जो इज वर्ब है ये एक दूसरे के साथ क्या करता है, लिंक स्थापित करता है, लिंक करता है। मोहन, अब बात मान लीजिए इसको अगर मिटा दें तो मोहन एक टीचर हो जाएगा, दोनों में लिंक नहीं बन पाया, ठीक है। जैसे इज देते हैं मोहन इज अ टीचर, दोनों में लिंक हो गया, इसलिए हम इसे क्या कह दिए, नोशनल वर्ब कह दिए या लिंकिंग वर्ब कह दिए। नोशनल वर्ब का ही नाम है मेरा लिंकिंग वर्ब,
नोशनल वर्ब का ही नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ना, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। अब बताइए एम मेरा यहाँ पे कौन सा वर्ब हो जाएगा सर? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है भाई? नोशनल वर्ब। लिंकिंग वर्ब का ही नाम है, दूसरा नाम नोशनल वर्ब, नेशनल नहीं, नोशनल। यस। अब बताइए यहाँ पे ए बॉय मेरा क्या हो जाएगा? ये तो मेरा हो जाएगा नाउन, नाउन सर होगा, नाउन तो होगा। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है सर, आई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे। सब्जेक्ट, अच्छा ये मेरा है क्या सर? सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं सर। ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, अच्छा इसी को हम क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो बताइए इसे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आई होप इसी तरह आई एम ए टीचर, आई एम ए बॉय, यू आर अ डॉक्टर, जो कंप्लीमेंट का रोल अदा करे, जिस भी सेंटेंस में कंप्लीमेंट हो वो सेंटेंस जो होगा या तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। और दूसरी बात कि वो एज एन, हम ये भी कह सकते हैं नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव या नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पहले इसे लिख लीजिए, टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे, पहले इसे लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक, अच्छा यहाँ जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा इसको ब्रैकेट में हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं तो लोग को, यस कोई दिक्कत नहीं, इसे लिखिए। अब देखिए हो गया होगा, लिख लिया होंगे आई होप। तो इसको मैं इरेज इट, इसको मिटाता हूं। अब जो आपका आएगा कॉन्सेप्ट या टॉपिक जो देना है आपको दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही देते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा अब वो लिखिए, आप हेडिंग दे दीजिए इसके बदले में नाउन, नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे कह रहा है नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो एग्जांपल अगर बात करें बाबू, अब देखिए वी मेड राम ए कैप्टन। वी मेड राम ए कैप्टन, वी मेड राम ए कैप्टन। अब देखिए एक बात आपको बताना है भाई, यहाँ पे वी मेरा क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। वी मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मेड मेरा यहाँ पे क्या हो गया सर? वर्ब हो गया। राम मेरा क्या है सर? ऑब्जेक्ट हो गया। वी मेड राम। अब बताइए यहाँ पे वी मेड राम,
हम लोगों ने राम को बनाया। हम लोगों ने राम को बनाया क्या? हम लोगों ने राम को बनाया क्या? तो बताइए आप यहां से, वी मेड राम ए कैप्टन। वी मेड राम ए कैप्टन। अब बताइए राम को हम क्या बनाए? एक कैप्टन बनाए। राम मेरा है क्या? ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे दे उसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो बताइए इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है कि वी मेड राम ए कैप्टन। हम लोगों ने राम को बनाया क्या? एक कैप्टन बनाया। तो बताइए हेंस ये क्या मेरा निकला? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जैसे हुआ तो बताइए एक कैप्टन मेरा है क्या सर? नाउन है, नाउन है। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम क्या देख लिए? नाउन को। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम किसको देखें? नाउन को। अब बताइए यहाँ पे ये मेरा नाउन है। अच्छा इसी को हम कह सकते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे। तो बताइए इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है कि राम एक कैप्टन है। राम इज अ कैप्टन। तो बताइए यहाँ पे हम कह सकते हैं एक कैप्टन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब कहने का ये कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो मेरा क्या होगा? एडजेक्टिव। मेरा ये भी टॉपिक हो सकता है नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव। नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह। तो बताइए आप लोग देख लिए ना कि नाउन का प्रयोग कभी एडजेक्टिव की तरह, कभी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, कभी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। नाउन बस एक छोटा सा 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़ के इतनी सी जिंदगी थोड़ी है, थोड़ा सा बड़ा जिंदगी है भाई, इससे बाहर निकलो। इससे जब बाहर निकलिएगा तब आपको पता चलेगा नाउन कितना है। नाउन में अगर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो वादा है आप दोबारा नहीं पढ़े, मतलब दोबारा आपको कहीं भी नाउन पढ़िएगा तो उतना ही नाउन पढ़ा जाएगा, उतना में से ही नाउन। मजाल ही नहीं है भाई। ठीक, तो बहुत ज्यादा डेप्थ वो तो आपको पता चल ही रहा होगा। चलिए इसको लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझ गया होंगे आई थिंक। जैसे कि हम एक दूसरा एग्जांपल भी अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। क्या? आई कॉल यू अ फैटी। आई कॉल यू अ फैटी। मैं तुमको मोटी पुकारता हूं या मोटी बुलाता हूं। आई मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, कॉल मेरा हो गया वर्ब, यू मेरा हो गया सर ऑब्जेक्ट। यू मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? एफएटी। एफएटी मेरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में भी सर कैसा कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मतलब कहने का ये सर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे आई कॉल यू ए फैटी। फैटी यहाँ पे कौन है? मोटा। यहाँ पे कौन है सर? यू, तुम। तो आई कॉल यू ए फैटी, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ए फैटी मेरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अच्छा फैटी मेरा नाउन। ठीक, अब देखिए अगला अगला देखिए यहाँ पे नाउन हो गया। अब इस नाउन को भी तो हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। हाँ क्यों नहीं सर? चलिए इसको लिखिए। ठीक, चलिए अब दूसरा देखना देखना हम लोग को दूसरा टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बनाइए ये कि नाउन यूज एज अ वोकेटिव।
VOCATI वोकेटिव केस, नाउन यूज एज अ वोकेटिव केस। नाउन का जो प्रयोग करेंगे हम वोकेटिव केस की तरह करेंगे। सबसे पहले सवाल खड़ा ये होती है कि सर वोकेटिव किसको कहते हैं, वोकेशन किसको कहते हैं। किसी को पुकारते हैं ना, याद होगा आप लोगों को बचपन में पापा कहते होंगे कि बेटा धूप में मत खेलो, या राम तुम इधर आओ, सोहन तुम बाहर मत जाओ। कहने का मतलब ये कि उसको पुकार कर कुछ देर रुकना, उसके बाद फिर उसका नाम लेके आगे बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड माय वोकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं वोकेशन, संबोधन। राम बेटा नटखट मत करो, हल्ला मत करो, श्याम तुम घर जाओ। देखिए हो गया, यही सब मेरा क्या हुआ, वोकेशन, संबोधन। राइट नाउ संबोधन, नाउन यूज एज अ वोकेटिव केस, नाउन का प्रयोग जो हम करेंगे संबोधन के रूप में करेंगे। राइट, चलिए अब जो यहाँ पे हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा रामू यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, रामू यू कैन डू इट, रामू तुम इसे कर सकते हो, रामू तुम इसे कर सकते हो। यहां पे रामू मेरा क्या हो जाएगा सर, रामू मेरा हो जाएगा वोकेटिव केस, वोकेटिव, वोकेटिव, या फिर आप इसी को कह सकते हो वोकेटिव केस। वोकेटिव केस की तरह ये मेरा यूज हुआ, रामू जो हुआ मेरा वोकेटिव केस की तरह यूज हुआ। राइट ना, अब देखिए यहाँ पे रामू को मेरा क्या कहते हैं, ये मेरा रामू क्या है, सरनाउन है, रामू मेरा क्या है, नाउन है। यूज कैसे हुआ है, एज अ वोकेटिव, ऐसे हम लिख सकते हैं एज अ वोकेटिव, नाउन को जो हम लोग प्रयोग किए हैं एज अ वोकेटिव के रूप में, इसी को हम कहते हैं वोकेटिव केस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। राइट ना, संबोधन कारक जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर, तो चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए मिटाते हैं इसको। राइट, अब देखना हमको, नाउन यूज एज अ पोजीशन, नाउन यूज एज अ, नाउन यूज एज अ पोजीशन, पोजेसिव केस, या फिर नाउन यूज एज अ पोजीशन दीजिए ना। नाउन का प्रयोग जो हम लोग देखेंगे वो पोजीशन के रूप में देखेंगे, नाउन का यूज जो देखेंगे हम लोग पोजीशन। बाबू पोजीशन दो तरह से दिखाया जाता है, एक प्रीपोजिशन ऑफ लगाकर, एक एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। जब हम लोग पॉजिटिव केस पढ़ेंगे ना, उस समय हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे नाउन को, अच्छे से, बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन, पोजीशन कैसे शो होता है, यहाँ जो होगा पोजीशन शो, चलिए देखिए पोजीशन जो होता है सो यहाँ एक ऑफ लगाकर भी होता है और दूसरा एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी होता है। राइट ना, ए पोस्ट फेस लगाकर और एक ऑफ लगाकर। अब यहाँ पे जैसे हमको कहना है, क्योंकि पॉजिटिव दिखा रहे हैं, अगर आप हमको यहाँ पे कहना जैसे कि राम्स बुक, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, राम्स बुक, राम की किताब, राम की किताब, राम्स बुक, राम की किताब। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे राम्स का जो प्रयोग हुआ है, बताइए, यूज एज अ पोजेसिव, एज अ पोजेशन, मतलब राम का प्रयोग यहाँ पे किया गया पोजीशन के रूप में। राम का यानी राम का किताब, मतलब किताब जो है वो किसका है, सर राम का है। हाँ, उसी तरह दिस इज मोहन्स पेन, दिस इज मोहन्स पेन, ये जो मोहन्स हो जाएगा
कैसे मतलब कि मोहन एक पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है जो यूज एज अ पोजेशन। ये हो गया। अब देखिए आप ये भी कह सकते हैं क्या कि जैसे दिस इज द बुक ऑफ राम, दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। आप बताइए ऑफ, ये भी मेरा किसका हुआ, राम की किताब, भाई राम की किताब है, तो ये भी मेरा क्या हुआ, पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है। अब ये मेरा क्या हुआ, नाउन। तो कहने का मतलब नाउन का भी प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, एज अ पोजीशन के रूप में करते हैं। तो मतलब नाउन का यूज हम देख लिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन का यूज देख लिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन का यूज देखे हैं वोकेटिव केस के रूप में, नाउन का यूज देखे हैं पोजीशन के रूप में। तो कहने का मतलब नाउन का प्रयोग हम लोग इतना देखें। अब जो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन का प्रकार, नाउन के प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे क्या है कि आप इसे जितने भी नाउन का सीरीज चल रहा है, वादा है भाई अगर नाउन को सही से कर लेते हैं, जितने भी ग्रामर चैप्टर पढ़ाई जा रही है कॉम्पिटिटिव टाइप की, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल 0 to हाई लेवल के लिए आपको मिल रहा है। तो आप इसे प्लीज अच्छे से वॉच कीजिए और अच्छे से देखिए। बस एक ही बात कि आपको दिक्कत दोबारा नाउन पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, एक बार अगर सही से पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा नाउन पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। बेसिक टू हाई लेवल है। ऐसे अगर आपको ये करनी है, इसी तरह अगर मैथ भी 0 to हाई लेवल पढ़नी है, मैथ भी 0 to हाई लेवल पढ़नी है, तो आप एक सिद्धि क्लासेस करके नाम का चैनल है यूट्यूब पे, आप वहां पे देख लीजिए, आज से ही उस पे वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। उसे आप अच्छे से वॉच कीजिए सब लोग, और बिल्कुल हम लोग टारगेट की तरह कॉम्पिटिटिव लेवल की तरह बात करेंगे। हम मानते हैं छोटे लेवल पे हैं लेकिन बहुत अच्छे दमखम रखते हैं, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है यही कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी मैथ और इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी सिद्धि क्लासेस नाम के चैनल पे, ठीक है ना। सिद्धि क्लासेस नाम का एक चैनल है जिसपे मैथ और रीजनिंग बिल्कुल 0 to हाई लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। एक अलग लेवल की अनुभूति फील होगी। आप जहां भी पढ़े होंगे एक बार अच्छे से, एक बार प्लीज एक बार आप उसे पढ़ के देखिए, फिर आपको एक अलग मतलब डिफरेंशिएट दिखने को मिलेगा कि आप पहले क्या थे और अभी क्या है, ठीक। तो बस हम लोग को एक छोटा सा प्रयास है कि जो भी नॉलेज है हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो भी अगर इंग्लिश पढ़ना चाहे तो बिल्कुल बेसिक टू पढ़ सकते हैं, और रीजनिंग या फिर मैथ अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आज से, यानी आप कह सकते हो 10th मई से आज से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। आप सीधी क्लासेस नाम के चैनल पे जाके उस चैनल पे अमित सर के द्वारा मैथ और रीजनिंग अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी और मेरे द्वारा इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी, यानी कुल मिला के 3 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी फ्री में हो रही है और ज्यादा हेल्पफुल होगी एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी एग्जाम टाइप के हैं वो सारे के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए बाय, मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय, सी यू।